है। सुनो, अब इससे पहले हम गद्य खंड बता दिए। गद्य खंड में क्या गो था, उसमें भी 12 गो था, इसमें भी 12 गो है। तो गद्य खंड के बाद आता है काव्य खंड, ये मस्ट भी आए है लेखक के नाम। अब आता है पहला, हम देखते हैं जो पहला है राम बिनु बिरथे जागी जन्मा। अब इसमें बताओ, कभी जो यज्ञ होता है तो यज्ञ में क्या होता है, राम नाम का जप होता है ना। यस। अष्टजाम में राम नाम का जप होता है। तो उसमें गुरु लोग महात्मा लोग आते हैं और हवन करते हैं। कौन लोग आते हैं, गुरु लोग और महात्मा लोग आते हैं हवन करने के लिए। तो अष्टजाम आर में क्या नाम लिया जाता है, राम नाम लिया जाता है। किसका नाम लिया जाता है, राम नाम। तो राम नाम मतलब राम बिनु बिरथे जागी। तो राम नाम का जो जप करता है वह कौन होता है, तो गुरु लोग होता है। कौन लोग होता है, महात्मा लोग, गुरु लोग होता है। याद करना है सिर्फ। अब आता है जो प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका। अब यहाँ पर से बताओ, जे सलमान खान होता है, चाहे कोई भी खान हो, जो क्या है, हीरो है। अभी के समय में सलमान खान क्या है, हीरो है। वो सब क्या फिल्म जो बनाता है उसमें ज्यादा लव स्टोरी फिल्म बनाता है। लव स्टोरी कहने का मतलब प्रेम के आधार पे फिल्म बनाता है। तो खान, अब कौन खान, सलमान खान नहीं, किताब वाला रस खान। कौन फिल्म बनाता है, तो प्रेम आईनी। कौन आईनी, प्रेम आईनी। प्रेम आईनी। तो प्रेम आईनी श्री राधिका के लेखक कौन हो गया, खान। लेकिन सलमान खान नहीं, रस खान। याद करने के लिए हम सलमान खान बताए हैं, लेकिन किताब वाला खान को याद रखना है। कौन खान, अति सुधो स्नेह को मारक। मारक मतलब स्पष्ट पता चल रहा है मारना। मारक मतलब मारना। अब देखो, जे बच्चे सबको जब मम्मी कहती है कोई काम करने के लिए और वह नहीं करता है, चाहे नहीं करती है, तो दे दनादन, ये पिटाई खाता है। तो घना घन, घना घन या धनाधन। तो मारग, मारग मतलब मार। तो मारग मतलब कौन, घनानंद। याद रखना है, दे दनादन नहीं, घनानंद। उससे याद रखना है सिर्फ, दे दनादन याद नहीं रख लेना है। वहां पे पता चलेगा ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा दे दनादन। याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में टिक लग जाएगा दे दनादन, समझा। तो अति सुधो मतलब सुधरो, नहीं तो मार लगेगा। कैसन, दे दनादन। दे दनादन मतलब घना घन। समझ में आया। कहता है अभी तुम सुधरो, सुधो मतलब सुधरो, नहीं तो क्या लगेगा, मार। वो भी कैसन, दे दनादन। अब नहीं याद होगा ना, तब दनादन हम मारेंगे। अब आता है स्वदेशी, स्वदेशी। अब बताओ, कोई भी जो फिल्म बनता है, चाहे कोई भी आदमी प्रेम करता है, मान कर चलो माता पिता प्रेम, भाई बहन वाला प्रेम, या मनुष्य या जानवर में प्रेम, तो बताओ अपना देश से करता है कि दूसरा देश से करता है, अपना। अभी जना मान कर चलो जो वीर जवान शहीद होता है तो किस देश के लिए, अपना देश के लिए ना। देश के साथ प्रेम होता है ना। अभी जैसे कि देखो कोई कहेगा जे हिंदुस्तान मुर्दाबाद, उसको तो तुम लोग खत्म कर देगा ना। तो स्वदेश, स्व मतलब अपना देश, अपना देश के प्रति क्या है, स्व मतलब अपना, देश मतलब देश। अपना देश के लिए क्या है हम लोग को, प्रेम है। स्वदेशी के लेखक हो गया प्रेम घन। स्वदेशी के लेखक प्रेम घन। स्वदेशी के लेखक कौन हो गया, प्रेम घन हो गया। अब आता है उसके आगे भारत माता, भारत माता। तब बताओ जब भारत माता जो होता है, भारत माता जब हम लोग कहते हैं ना, तो हम लोगों को आनंद आता है। क्या आता है, आनंद। सुमित्रानंद। भारत माता जब हम लोग बोलते हैं ना, तो हम लोग को क्या आता है, आनंद। आनंद आता है। आनंद मतलब सुमित्रानंद, सुमित्रानंद। आनंद मतलब सुमित्रानंद, आनंद मतलब। जब भारत माता हम लोग को बचपन में 26 जनवरी 15 अगस्त में ले जाया जाता था, तो कहता ना भारत माता जिंदाबाद। जिंदाबाद नहीं, सुमित्रानंद। हम लोग को आनंद आता है बोलने में, बहुत जोश के साथ हम लोग बोलते थे भारत माता तो जय। तो वो जय बोलने में क्या आता था, आनंद। तो आनंद याद नहीं रखना है, सुमित्रानंद, सुमित्रानंद। अब देखो ऑप्शन में क्या बनेगा, सुमित्रानंद। आगे पीछे पंत रहे चाहे पंक्ति रहे, उसे हमको मतलब नहीं है। एक वो शब्द पकड़ा जाएगा, आंसर आ जाएगा।
जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म। अब देखो यहाँ जनतंत्र का जन्म, इतना बार का नाम तो नहीं याद हो सकता है, लेकिन जन्म याद रह सकता है। अब देखो कोई बच्चा है, उसका जन्म हो गया सुबह में, दिन में। सुबह मतलब दिन में। तो जनतंत्र का जन्म, जन्म मतलब क्या हो गया, जो उसका जन्म हो गया दिन में, मतलब दिनकर। अब आगे पीछे याद रख लेना, रामधारी सिंह दिनकर। जन्म कब होता है, दिन में। दिन में। अब ये जरूरी नहीं दिन में हो, लेकिन याद रखने के लिए हम बता रहे हैं ना। जे कोई बच्चा है, उसका जन्म कब हो जाता है, जन्म मतलब होता है आदमी, जन्म मतलब होता है आदमी का जन्म कब हो जाता है, दिन में। दिन में। याद रखना है बस। रामधारी सिंह दिनकर। तो जनतंत्र का जन्म के लेकर कौन हो गया, रामधारी सिंह दिनकर। अब आता है हीरो। देखो यहाँ क्या है, हीरो। हीरो। आई है क्या, सीमा। कितने अच्छा नाम है, हीरो की सीमा, हीरो सीमा। अब हीरो कोई लड़का है, सीमा कोई लड़की है। तो हीरो लड़की के गे कहेगा कि रे कहेगा, गे न कहेगा, मतलब आगे। हीरो जो है लड़की के, मतलब सीमा के, हीरोइन के क्या कहेगा, आगे। तू कहेगा की रे। हाँ। तो हीरो सीमा याद रखना है। अब गे वो कहता नहीं है, लेकिन हम लोग को याद रखना है जो कोई लड़का को, मतलब लड़का लड़की को क्या कह सकता है, गे न कह सकता है। गांव घर में क्या कहता है, गे। तो हीरो लड़का है, सीमा लड़की है, तो हीरो कहता है सीमा को क्या, आगे। आगे। अब उसके पीछे है सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, आगे। इतना बड़ का नाम याद रखना आसान नहीं है। अब देखना है आगे, तो एक एक ऑप्शन में मिलेगा आगे, दूसरा में कहीं नहीं मिलेगा आगे। एक नाम का यूनिक है, इसीलिए हमको एक ही वर्ड को याद करना है। तो समझ में आया ना। हिरोशिमा के लेखक कौन है, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, आगे। अब एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या। अब देखना, एक वृक्ष की जो हत्या होता है, कोई वृक्ष होता है उसको लोग काट देता है ना, तो काटना मतलब हो गया हत्या करना, एक वृक्ष की हत्या। तो अब बताओ, कुंभर लोग जो होते हैं ना, कुंभर लोग, कुंभर मतलब कुम्हार, कुंभर मतलब कुम्हार। तो कुम्हार जो देखना, जो मूर्तियार बनाता है, तो पहले बांस काट के लाता है। क्या काट के लाता है, बांस काट के लाता है, और नारायण जी का मूर्ति बना देता है। बांस पे बनाता है ना, नारायण वाला मूर्ति बना देता है। तो एक वृक्ष की हत्या कौन कर देता है, कुंभर मतलब कुम्हार लोग। और किसका मतलब ये मूर्ति बना देता है, नारायण का। तो देखो यहाँ पे हो गया कुंभर नारायण, यहाँ हो गया। तो एक वृक्ष की हत्या के लेकर क्या हो गया, कुंभर नारायण। क्या हो गया। अब आता है हमारी नींद कविता, हमारी नींद कविता। अब देखो गांव घर में जब कोई भी बच्चा ज्यादा देर तक सुतल रहता है, तो उसको मम्मी क्या कर देती है, डेंगा देती है, मतलब डंगवाल। क्या हो गया, हमारी नींद जब नहीं टूटता था बचपन में, तो मम्मी लोग क्या करती थी, डंगा देती थी, डंगवाल, बीरेन डंगवाल। समझ में आया ना। इससे आसानी कुछ नहीं है। अब देखो अक्षर अज्ञान, अक्षर का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान जो होता है ना, खास कर लड़की लोगों को नहीं आता है, लड़की लोगों को नहीं आता है, क्योंकि उस सबका दिमाग कहाँ रहता है, घुटना में। अपना इज्जत खुद कर ली ना। देखो लड़की का जिंदगी जीना बहुत कष्ट है। क्यों, क्योंकि बिना दिमाग का जिंदगी जीना कितना कष्ट होगा। सबको पता है ना। हम लोग के पास दिमाग होता है, लेकिन लड़की के पास नहीं होता है। हो करता नहीं है। भगवान ने ना वो सबको फुर्सत से नहीं बनाते हैं, इसीलिए ना वो सब फुर्सत से लीपा पोती करती है। हम लोग को अपने शकल पर विश्वास रहता है। तो अक्षर, अक्षर मतलब ज्ञान। अक्षर का ज्ञान किसको नहीं रहता है, अनामिका नाम की कोई लड़की है जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं है। हिंदी के जगह अंग्रेजी बोलेगी, अंग्रेजी की जगह ओ माय गॉड, गे माय गॉड, ओ बाबा गॉड। अक्षर का ज्ञान नहीं है, लेकिन ओ माय गॉड कहने चल दी। समझ में ना। तो अक्षर का ज्ञान किसको नहीं रहता है,
लड़की लड़की लोग, तो लड़की का नाम क्या है? अनामिका। तो इसमें से कोई अनामिका नहीं है, लेकिन अनामिका नाम की लड़की है जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, सच्चे में नहीं होता है, उस सबके आधा शब्द भी रहता है। तो ये हो गया अक्षर ज्ञान। अब आता है लौट कर आऊंगा। लौट कर आऊंगा। गौरियों के पीछे निकल रहता है, जीवन रहे तो फिर मिलेंगे, जी रहता है ना? हाँ, लटक ले बेटा था। निकल। अमन कुमार, ये तोरे बात पे ये डिपेंड करता है, तू ही लटकता है ज्यादा। तो अगला आदमी क्या कहेगा? गिल्ले हाँ। आगे तक क्या कहेगा सो तो पते है। लौट कर आऊंगा, तो जीवन रहे तब न, हाँ जीवन में आनंद रहेगा तब न दोबारा जाएगा। जी। तो जीवन आनंद रहे तब हम लौट कर आएंगे। और जीवन यदि कष्ट में रहे तो किसी के यहाँ दोबारा जाएंगे नहीं। लौट कर हम लोग कब आएंगे? जब जीवन आनंद रहेगा, जीवनानंद रहेगा, जीवनानंद दास, जीवनानंद समझ में आया ना? जीवनानंद मतलब जीवन आनंद रहेगा तब ना हम लोग लौट कर आएंगे। कोई खुशी से खुद खुशी करता है? नहीं ना, वह दुखी से खुशी कर लेता है। खुद खुशी नाम है उसका, खुद खुशी, लेकिन वह खुशी से नहीं करता है। तो वही कहता है लौट कर आऊंगा। कब आऊंगा? जब हमारा जीवन आनंद रहेगा, जीवनानंद दास। समझ में आया ना? अब आता है मेरे बिना तुम प्रभु। अब बताओ, मेरे बिना तुम प्रभु, तो इसमें आता है जी मेरे बिना प्रभु। प्रभु किसको कहा जाता है? अपने से बड़ों को। आता समझ? अब कहता है मेरे बिना प्रभु, तो कहता है मेरे बिना, तो बिना मतलब नहीं, तो मारेंगे। समझ में ना? हनुमान जी है, मान ले हनुमान जी है, ये राम भगवान है। ये हनुमान जी कहता है राम भगवान के, ये आलू है, ये बैगन है। तो राम भगवान, हनुमान जी राम भगवान कहता है मेरे बिना तुम प्रभु, तो कहता है मारेंगे। मारिया क्या? मारिया। ये देखो, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी बात कोई भगवान किसी को मारिया नहीं करता है, सिर्फ भेजा देता है ऊपर। तो मेरे बिना तुम प्रभु, कहता है हनुमान जी जे मेरे बिना तुम रह लो। तो राम भगवान क्या कहते हैं? मारिया। मारिया मारिया रील के। समझ में आया? तो मेरे बिना तुम प्रभु के लेखा कौन हो गया? मारिया। मारिया रील के।